हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल स्टोरी लेके। आई एम श्योर ये लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम रहती है। आपके साथ भी रही होगी, मेरे साथ भी रही थी, पर अब नहीं रहती, बिकॉज मैं चीज़ों को एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से देखता हूँ। तो इस वीडियो में जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, आई एम श्योर वो चैलेंज हम सब में से हर किसी ने वो फेस किया होगा, और हर किसी की लाइफ में वो सेम चैलेंज आए होंगे या आ रहे होंगे, या फिर हमेशा से रहते हैं। ठीक है। सो वीडियो में मैं स्टोरी के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि उससे आप कुछ सीख पाओ, किसी और को कुछ बता पाओ। तो इस वीडियो को सब लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो अपने एंड से, मैक्सिमम लोगों तक, जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ में जितने भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके सबके साथ शेयर करो। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि वो भी सीख पाएँ, वो भी इस वीडियो के थ्रू, इस लाइव वीडियो के थ्रू कुछ सीखने की कोशिश कर पाएँ और कुछ कंज्यूम कर पाएँ, मतलब कि कुछ सीख के उसका निचोड़ लेके अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ। ठीक है। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करूँगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। आई एम श्योर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको वो लाइफ में वो स्टोरी डेफिनेटली हेल्प करेगी, और जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो उसमें आपको उस चैलेंज से निकालने में, बाहर खींचने में बहुत हेल्प करेगी। एक बार की बात है, एक बार एक बाप और एक बेटी, मतलब एक फादर और एक डॉटर गाड़ी से जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जो उनकी बेटी होती है वो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। ठीक है। अब वो जाते जाते कुछ किलोमीटर तो बहुत अच्छा जाते हैं, बहुत अच्छा वेदर है, बिल्कुल सनी वेदर है। ठीक है। और बहुत अच्छी सनलाइट है, बहुत अच्छा सूरज चमक रहा है, दिन का टाइम है। तो जाते हैं कुछ किलोमीटर पार करते हैं, अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। एकदम से आंधी तूफान आनी शुरू हो जाती है, और बादल गरजने शुरू हो जाते हैं, झंझनाहट सी हो रही है, और एकदम से वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा। और देखते देखते वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इस तरह का कुछ एटमॉस्फेयर वहाँ पे, इस तरह का कुछ वेदर हो जाता है। और जो है बहुत ज़्यादा ना, आंधी तूफान जैसे मैंने बोला उड़ने लगता है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल उड़ना शुरू हो जाती है। वेदर आप समझ सकते हो कि कैसा वेदर हो जाता है, ख़राब हो जाता है एकदम। और उस टाइम ठंड का, सर्दियों का टाइम है, तो शाम होने का टाइम होता है, और बहुत ज़्यादा फॉग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। धुंध होनी शुरू हो जाती है। अब आपने देखा है ठंड में जो जब धुंध पड़ती है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, तो कितनी ज़्यादा धुंध पड़ती है कि बिल्कुल जैसे अभी मैं इतना फ़ोन के पास हूँ, इतना भी पास का नहीं दिखाई देता। सो ऐसा ही कुछ सिचुएशन थी, ऐसा ही कुछ वेदर था वहाँ पे। तो वो लड़की ड्राइव कर रही होती है, फिर भी तो वो अपने फादर से बोलती है, अपने फादर से पूछती है कि आगे तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ। क्या मैं गाड़ी रोक दूँ, कहीं साइड पे लगा दूँ, हम साइड पे रुक के कुछ देर वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मौसम सही होता है या फिर क्लियर होता है, तो मैं आगे ड्राइव करती हूँ और मैं आगे गाड़ी चलाती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो उसके फादर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलाते रहो गाड़ी, आप आराम से चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी होती, बहुत ज़्यादा सहमी होती कि आगे इतनी आंधी तूफान हो रही है, मतलब ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, तो मैं ड्राइव तो क्या करूँ। बट फिर भी वो किसी तरह अपने फादर की बात मान के वो कंटिन्यू करती है, वो गाड़ी चलाना, गाड़ी रनिंग में रखती है, मतलब रुकती नहीं है, चलती रहती है। थोड़ी सी और दूर जाते हैं, और 5-10 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो और 5-10 किलोमीटर दूर जाने के बाद अब मौसम और ज़्यादा ख़राब होने लगता है, बादल गरजने शुरू, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादा धुंध बढ़ रही है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पास की, आसपास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आसपास गाड़ियाँ निकल रही हैं, अगर ओवरटेक कर रही हैं तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा और मौसम ख़राब होता है, दोबारा से वो लड़की ड्राइव करते अपने फादर से पूछती है कि डैड, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान है, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं ड्राइव कैसे करूँ, कैसे चलाऊँ गाड़ी। तो क्या मैं रुक जाऊँ, क्या हम रुक जाएं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, साइड में कार स्टॉप करके वेट कर लेते हैं, शायद मौसम ठीक हो जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके फादर फिर से यही रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, आप गाड़ी चलाते रहो, कुछ नहीं होगा। तो फिर वो अगेन लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई, बहुत ज़्यादा परेशान कि मुझे दिख नहीं रहा है, और ये बोल रहे हैं कि गाड़ी चलाओ। फिर भी किसी भी तरीके से हिम्मत करके वो दोबारा कंटिन्यू रखती है, गाड़ी चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है। अब थोड़ी सी दूर और आगे जाते हैं, तो और ज़्यादा तूफान, और ज़्यादा बादल गरजने, और ज़्यादा आंधी तूफान हो रही है, आसपास बिल्कुल गाड़ी
इवन हेडलाइट जलाने के बाद भी दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं दिख रही है। कुछ दूर जाने के बाद, कुछ किलोमीटर जाने के बाद वो क्या देखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ जो है ना, और ये हम सब लोगों के साथ भी आपने देखा हुआ होता है कि जब इस तरह का माहौल हो जाता है, इस तरह का मौसम हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट जहाँ पे ड्राइव करना मुश्किल आता है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपने देखोगी उस रास्ते को यू टर्न लेके या फिर पलट के दूसरे रास्ते जाना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही उनके साथ होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ वापस, मतलब मैक्सिमम गाड़ियाँ वहाँ से उल्टा होना शुरू हो जाती है, उल्टा ऑपोजिट, मतलब यू टर्न लेके वापस उल्टी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे अगेन वो लड़की अपने फादर को बोलती है कि देखो सारी गाड़ियाँ वापस जा रही हैं और इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, इतना ज़्यादा बुरा मौसम हो रहा है, तो क्या हम रुक जाएं, क्या हम भी, या फिर हम भी वापस गाड़ी घुमा लें और उन लोगों के साथ वापस चलें। बहुत ज़्यादा डरी होती है, बहुत ज़्यादा सहमी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है। और अगर आप लोग ड्राइव करते हो तो आप समझ रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट फिर भी वहाँ पे उसके फादर बोलते हैं नहीं, तुम चलते रहो, आंधी है तूफान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चलते रहो, तुम आगे बढ़ते रहो। तो वो फिर अगेन उसको समझ नहीं आता कि मतलब इतना तूफान है तो सब गाड़ियाँ वापस जा रही हैं और मेरे फादर बोल रहे हैं कि चलो आप आगे चलो। फिर भी कंटिन्यू रखती है, फिर भी अपनी गाड़ी रनिंग में रखती है, नहीं रुकती वो लड़की। और वो लोग चलते रहते, कुछ दूर जाके जब वो इतना आंधी तूफान को पार कर जाते हैं, इतना आगे निकल चुके होते हैं, कई किलोमीटर आगे निकल चुके होते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो आंधी तूफान था, जो वहाँ मौसम था, वो एकदम से शांत हो गया, एकदम से क्लियर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे भी मौसम ख़राब हुआ है, कुछ आंधी आई थी, कुछ तूफान आया था, या फिर बादल गरजे थे, या फिर बारिश हुई थी। इस तरह का कोई मौसम, कोई धुंध जो थी बिल्कुल क्लियर हो गई थी, एकदम साफ हो गया था मौसम। तो अब उसके फादर आराम से गाड़ी से उतर के रेस्ट कर सकते हो। तो अब वो जब गाड़ी रोकती है वो लड़की, तो अब वो उसके फादर से पूछती है गाड़ी रोकने से पहले कि अब तो आंधी तूफान चला गया, अब तो सारी दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें गाड़ी ड्राइव करते हुए, जो मुझे दिक्कत आ रही थी, अब तो क्लियर हो गई, तो अब गाड़ी रोकने को आप क्यों कह रहे हो? तो उसके फादर तब बोलते हैं, मैं इसलिए तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ, यही पूरा क्रक्स है, पूरा निचोड़ है स्टोरी का। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि तुम ये देख पाओ कि जब तुम उस आंधी तूफान में थे, जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, जब तुम उस मुश्किल से दौर से गुजर रहे थे, तो कितनी गाड़ियाँ आई, कितनी आंधी तूफान आए, तुम लोग पीछे हटते गए, लोग रुक गए, लोग वापस गाड़ी घुमा के जाने लगे, लोगों ने यू टर्न ले लिया, रास्ते बदल दिए, लोग रुक गए, लेकिन तुम नहीं रुकी, तुम चलते रहे। और तुमने उस आंधी, उस स्टॉर्म को, उस तूफान को, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, उस चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया, उसके आगे निकल के उसको पार कर लिया। इसलिए तुम्हारा लाइफ का जो आंधी है, लाइफ का जो तूफान है, वो थम गया। तो मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ, ये इस स्टोरी से आई होप अगर आपने पूरी ये वीडियो देखी हो तो आप समझ रहे होंगे कि इस स्टोरी से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ भी सेम चीज़ होती है लाइफ में। प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिना प्रॉब्लम के कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है, किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं रही हो या अच्छा टाइम ही रहा हो, दोनों तरीके का टाइम रहता है। सो मेरे कहने का मतलब है, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम्स रही है, आते हैं हम उस मुश्किल पे थम जाते हैं, हम उस आंधी तूफान को पार नहीं कर पाते और हम वहीं छोड़ देते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में, लाइफ में बढ़ते रहोगे ना, उस प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे, उस प्रॉब्लम को लड़ पाओगे और उसको उसको मात दे के आगे निकल जाओगे ना, तो आपकी लाइफ की जो धुंध है ना, आपकी लाइफ का जो आंधी है, तूफान है, वो एकदम से थम जाएगा। तब सब कुछ क्लियर लगेगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा, सब कुछ क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। यही जस्ट मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी के थ्रू कुछ सीखने की, कुछ समझने की कोशिश कर पाएँ। थैंक यू सो मच।